गोपी ने बहुत सुंदर व्यवस्था की है, आज तो माखन आंगन में ही रख दिया है। तो सभी सखा इसके आकर के माखन खाने लगे और ये कन्हैया भी माखन खाने लगे, लेकिन माखन इतना था कि माखन बच गया। तो सभी सखाओं ने भगवान से कहा कि लाला माखन तो बहुत बचा है, अब इसका हम क्या करें। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, हमारे जो और सखा हैं हम उनको बुला लेते हैं। कौन? बोले जिन्होंने हमारी रामावतार में खूब सेवा की थी। तो भगवान ने एक चुटकी बजाई, गांव के जितने भी बंदर थे सब आकर के वहां खड़े हो गए और सबने प्रेम से खूब माखन खाया। फिर से भगवान ने एक चुटकी बजाई और सारे बंदर वहां से गायब हो गए। गोपी कहती है ये स्वयं तो माखन खाते ही हैं, लेकिन ये माखन बंदरों को भी लुटाते हैं। और तो और माखन खाने के बाद में मटका उठा करके कहते हैं देखो देखो, मुंह बना करके देखो देखो, इस गोपी को माखन बनाने की अकल नहीं है। इस गोपी ने कितना सड़ा हुआ माखन बनाया है। और इतना कह करके माखन का मटका धरती पर छोड़ देते हैं। अरे कम से कम तुमने माखन खाया तो मटका तो मत ही फोड़ो, माखन जितना खाना है खा लो, लेकिन मटके को मत फोड़ो। तो कहा ये माखन भी खाते हैं और मटका भी फोड़ करके चले जाते हैं। एक गोपी बोली मैया मेरे यहाँ पर माखन नहीं होता है। और एक दिन कन्हैया सभी सखाओं के साथ में आया, आकर के इसने देखा अरे भाई इस गोपी के यहाँ तो माखन ही नहीं है, इस गोपी के यहाँ माखन ही नहीं है। इसने चारों तरफ छान मारा, इसको माखन कहीं नजर नहीं आया। तो गोपी कहती है कन्हैया बड़बड़ाने लगा, देखो कैसी गोपी है, इसके यहाँ तो माखन भी नहीं है। तो गोपी कहने लगी मेरी छोरी खटिया पर सो रही थी और ये कन्हैया आया, इसने छोरी की जो चुटिया लटक रही थी वो छुटिया खटिया की पटिया से बांध दी और उस छोरी के कान में जाकर के बोला हौवा। अब जैसे ही उस छोरी ने सुना और वो उठी तो उसको लगा कि हौवा ने पकड़ लिया। तो जोर से बोली मैया जल्दी से दौड़ियो, हौवा ने पकड़ लियो, मैया जल्दी से दौड़ियो, हौवा ने पकड़ लियो। मैया दौड़ती हुई आई, मैया ने आकर के देखा अरे भाई यहाँ कोई हौवा नहीं है, सबसे बड़े हौवा तो यही खड़े हैं। तो तुम्हारा ये लाला जाते हुए नजर आया। तो मैया जिसके घर पर माखन है वो तो परेशान है ही, और जिसके घर पर माखन नहीं है वो भी परेशान है, वो भी दुखी है। तो इस प्रकार से भगवान घर घर जाकर के गोपियों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। एक दिन यशोदा मैया ने कहा तुम मेरे लाला की शिकायत लेकर के आती हो, एक दिन मेरे लाला की चोरी पकड़ करके दिखाओ। जिस दिन मेरे लाला की चोरी पकड़ करके दिखा दोगी मैं उस दिन मान जाऊंगी। तो गोपियों ने सोचा कि मैया ने कहा है चोरी पकड़ करके दिखाओ, आज मैं लाला की चोरी पकड़ करके ही दिखाऊंगी। तो गोपियों में एक गोपी बड़ी चालाक थी। वो गोपी घर पर आई, घर पर आकर के उसने एक माखन के मटके में माखन भरा और उसके चारों ओर घंटी लगाई और उस मटके को ऊंचाई पर टांग दिया। आज भगवान फिर सखाओं के साथ में आए, आकर के देखा ओहो आज तो गोपी ने बहुत चालाकी दिखाई है, आज तो माखन के मटके पर घंटी बांध रखी है। भगवान के सखाओं ने कहा कन्हैया यदि हमने इस मटके को छुआ तो ये घंटी बोलेगी, और घंटी बोलेगी तो मैया आए, वो गोपी आएगी, और गोपी आएगी हम सबको पकड़ करके ले जाएगी और मैया से खूब डांट लगवाएगी। भगवान ने कहा चिंता मत करो, भले ही गोपी ने कितनी भी चालाकी की हो, लेकिन आज तो हम माखन खाकर ही जाएंगे। कैसे?
तो एक घोड़ा बना, दूसरा घोड़ा बना, तीसरा, सबसे ऊपर ये कन्हैया। और घंटी की तरफ देखते हुए कहते हैं, घंटी बजना मत। तो घंटी कहने लगी, प्रभु नहीं बजूंगी, याद रखना बजना मत। तो घंटी बोली, प्रभु नहीं बजूंगी। तो भगवान ने माखन का मटका पकड़ा, घंटी नहीं बजी। माखन मटके से निकाला, घंटी नहीं बजी। भगवान ने मित्रों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। फिर से भगवान ने माखन के मटके में हाथ डाला, घंटी नहीं बजी। फिर से भगवान ने माखन निकाला, घंटी नहीं बजी। जैसे ही भगवान ने माखन अपने मुखमंडल में दिया, वैसे ही घंटी बज गई। जैसे ही घंटी बजी तो जितने सखा घोड़ा बने हुए थे सब भाग गए और ये कन्हैया माखन के मटके पर लटके हुए रह गए। अब गोपी दौड़ती हुई आई। गोपी ने कहा, आज तो तुम्हारी चोरी कन्हैया पकड़ी गई, आज तो तुम्हें मैया के पास ले जाऊंगी और तुम्हारी खूब डांट पड़वाऊंगी। तो कन्हैया ने कहा, अरे गोपी, कम से कम इस माखन के मटके से नीचे तो उतार, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। तो गोपी ने लाला को नीचे उतारा और गोपी लाला को ले जाने लगी। तो कन्हैया ने कहा, अरे गोपी एक मिनट रुक जा, क्या हुआ, पहले मैं इस घंटी से हिसाब किताब ले लूं। भगवान ने तिरछी नजर से घंटी की ओर देखा और कहने लगे, ये घंटी, मैंने तुझसे कहा था कि बजना मत, तू क्यों बजी? तो घंटी कहने लगी, क्षमा करना प्रभु, आपने माखन का मटका पकड़ा, मैं नहीं बजी। आपने माखन मित्रों को खिलाया, मैं नहीं बजी। लेकिन शास्त्र भी कहते हैं, संत भी कहते हैं, जब भगवान भोग लगा रहे हो तो घंटी तो बजनी ही चाहिए, इसलिए मुझे बजना पड़ा, इसलिए प्रभु मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा, अरे भाई, तुमसे तो हम बाद में निपटेंगे, लेकिन अब हम अपने प्राण बचा लें, नहीं तो ये गोपी मैया के पास में ले जाएगी और हमारी खूब डांट लगवाएगी। तो गोपी लाला को लेकर के चलने लगी, भैया के पास ले जा रही है और कहती जा रही है, आज लाला तुम्हारी खूब डांट लगवाऊंगी, आज तुम पकड़ में आए हो। मैया बहुत कहती है कि हमारे लाला की चोरी पकड़ करके दिखाओ, पकड़ करके दिखाओ। और साथ में ही सारे ग्वाल वाल भगवान के साथ में चल रहे हैं। लेकिन जब बीच चौराहे पर गोपी भगवान को लेकर के पहुंची, भगवान ने कहा, अरे गोपी, तुझे शर्म नहीं आती? तो गोपी ने कहा, किस बात की शर्म? देखो चौराहे पर कितने बड़े बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं और तुमने घूंघट भी नहीं किया। तो गोपी को लगा कि लाला बिल्कुल ठीक कह रहा। तो गोपी ने लंबा सा घूंघट जल्दी से कर लिया। पहले तो घूंघट खूब होता था, अब तो घूंघट का अता पता ही नहीं। पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, अब तो नीचे ही हो गया बिल्कुल। तो गोपी लाला को पकड़े हुए है और लंबा सा घूंघट गोपी ने कर रखा है। अब भगवान ने गोपी से कहा, अरे गोपी, कब से तू मेरा एक हाथ पकड़े हुए है, मेरा ये हाथ दुख रहा है, तू ये हाथ छोड़ करके मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले। तो जैसे ही गोपी ने हाथ छोड़ा और जैसे ही दूसरा हाथ पकड़ने को लिया, तो उसी गोपी का पुत्र भगवान के साथ में चल रहा था। तो भगवान ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा दिया और ये न जाने कौन से शॉर्टकट से गए और मैया के पास पहुंच करके मैया की गोद में बैठ गए। इधर गोपी अपने लाला का हाथ पकड़े हुए है और हाथ पकड़ करके ले जा रही है, आज तेरी खूब डांट लगवाऊंगी। पर ये नहीं पता कि कन्हैया यहाँ से चले गए। इधर भगवान अपनी मैया की गोद में बैठे हैं और भगवान कह रहे हैं, मैया, ये गोपियाँ कितना झूठ बोलती हैं, ये नित्य प्रति मेरी शिकायत लेकर के आ जाती हैं। ये गोपियाँ ब्रज की जो है ये बहुत झूठी हैं। तो यशोदा मैया ने कहा, हाँ लाला, एक सत्यवादी तुम ही तो पैदा हुए हो, बाकी तो सब झूठे हैं। इतने में
गोपी आई, आकर के चिल्लाने लगी, अरे यशोदा बाहर निकल करके आओ। कन्हैया बोले, देखो मैया हमने तुमसे कहा था, और आ गई गोपी शिकायत करने के लिए। तो यशोदा मैया दौड़ करके बाहर आई, आकर के देखा और कहने लगी, अरे गोपी क्या बात है, क्यों इतनी जोर जोर से तुम चिल्ला रही हो? तो गोपी कहने लगी, मैया तुम कहती थी ना कि मेरे लाला की चोरी पकड़ करके दिखाओ, आज मैं तुम्हारे लाला को साथ में लेकर के आई हूँ। तो मैया को